और अब रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल निजी टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज की गई है। मोबाइल टावर पर टैक्स वसूली के खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने नगर निगम के सालाना शुल्क को इसमें सही बताया है। कंपनियों ने मुनाफा नहीं होने की दलील इस याचिका में दी थी। आइडिया, वोडाफोन, भारतीय इंफ्राटेल के याचिका खारिज कर दी गई है। तो इस तरह से एक बड़ा झटका यहां पर जरूर लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, डिटेल जानकारी दीजिएगा, इस याचिका के खारिज होने के पीछे क्या रीजंस दिए गए? बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टावर शहरों में लगाती हैं और इसके बदले में जो नगरीय निकाय हैं वो टेलीकॉम कंपनियों से एक शुल्क की वसूली करते हैं। ये शुल्क 3,000 रुपए सालाना होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तमाम जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने साल 2010 से ये शुल्क नगरीय निकायों को नहीं चुकाया है और बल्कि इस शुल्क को चुनौती देते हुए याचिका इनकी ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई थी और ये कहा गया था कि मोबाइल टावर जब वो लगाते हैं तो उससे कोई मुनाफा नहीं कमाते, उससे अलग से कोई आमदनी नहीं होती, लिहाजा लोकल लेवल पर नगरीय निकायों के जरिए जो टैक्स लगाया जाता है, शुल्क लगाया जाता है, उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि ये हजार्डियस इंडस्ट्री में आता है और इस तरह से मोबाइल टावर पर निगरानी भी जरूरी है, नियंत्रण भी जरूरी है और कोर्ट ने नगरीय निकायों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क को जायज ठहराया है। लिहाजा हाईकोर्ट से तमाम जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इनको झटका लगा है। हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि इन कंपनियों को बकाया शुल्क साल 2010 से जो इन्होंने नहीं चुकाया है वो 15 दिनों के भीतर चुकाना होगा और साथ ही साथ लंबित शुल्क पर बैंक ब्याज की राशि भी चुकानी एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। विजेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हाईकोर्ट के ही एक और मामले से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। डेंगू मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। दरअसल डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या और मौत के मामले में अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। विजेंद्र, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे थे, अब इस पर अगर हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, इसका मतलब कि स्थिति गंभीर है। बिल्कुल स्थिति गंभीर है और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने जब इस पूरे मसले पर संज्ञान लिया था तो कोर्ट ने जवाब मांगा था और अब कोर्ट ने राज्य सरकार को एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। और राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि आखिर जब प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, डेंगू की वजह से मरीजों की मौत की संख्या भी बढ़ रही है और अस्पतालों में सवालों के घेरे में इंतजामात हैं, नगरीय निकायों को जिनको फॉगिंग करना होता है उनको लेकर क्वेश्चन है, तो कोर्ट ने पूछा है कि 1 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार को एक विस्तृत तौर पर बताना होगा कि आखिर वो प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कार्रवाई कर रही है। और कोर्ट ने इसके साथ ही 4 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई तय कर दी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र।